तो भाई यहाँ हमारे पास दो बेतरतीब मुतग़िर यानी रैंडम वेरिएबल्स हैं। एक है x और एक है y। x दिखा रहा है पैकेट में चनों के वज़न को और y दिखा रहा है बर्तन में चनों के वज़न को। तो x की जो मुतवक्का कदर है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 16 पाउंड के बराबर है। अच्छा, एक्सपेक्टेड कदर असल में दिखा रही होती है मीन को यानी औसत कदर को। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे y की मुतवक्का कदर यानी एक्सपेक्टेड कदर 4 पाउंड के बराबर है और इसको भी हम मीन की शक्ल में दिखा सकते हैं। तो ये y का मीन है। अच्छा, साथ ही हमारे पास मयारी इन्हिराफ भी मौजूद है इन दोनों के लिए। तो x का मयारी इन्हिराफ 0.8 पाउंड के बराबर है, जबकि y का मयारी इन्हिराफ 0.6 पाउंड के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि पैकेट में जो चनों का वज़न है वो मीन से इतना ऊपर नीचे हो सकता है। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम एक ही बर्तन इस्तेमाल करें तो बर्तन में चनों का वज़न मीन से इतना ऊपर नीचे हो सकता है। साथ ही साथ हमें वेरिएंस भी दी हुई है। इसका मतलब यह है कि पैकेट में चनों का वज़न 15 या उससे ज़्यादा होगा और 17 या उससे कम हो सकता है। तो ये हुदूद हैं एक्स के लिए। अगर वज़न इससे कम होता है तो वो डब्बा फेंक दिया जाएगा और वज़न अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी वो डब्बा फेंक दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी बिल्कुल यही चीज़ है। बर्तन में चनों का वज़न या तो 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है या 5 या उससे कम हो सकता है। इससे नीचे या इससे ऊपर अगर वज़न जाएगा तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। अब पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि x और y की मुतवक्का इक़दार को जब हम जमा करते हैं तो वो बराबर होती है x जमा y के मीन के, और ये चीज़ बराबर होती है x के मीन जमा y के मीन के, यानी दोनों वेरिएबल्स की औसत कदर हम जमा कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी ये तरीका दुरुस्त है या नहीं, यानी क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशंस को भी आपस में जमा कर सकते हैं? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, वेरिएंस को इस तरह से ज़रूर जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम x और y को बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी आज़ाद मुतग़िर की तरह इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर x जमा y का वेरिएंस मालूम कर लेते हैं। तो ये फिर बराबर हो जाएगा x के वेरिएंस जमा y की वेरिएंस के। तो इसमें हम कर ये रहे होंगे कि दोनों की ऊपरी हद को आपस में जमा करेंगे और दोनों की निचली हद को भी आपस में जमा करेंगे, और यूँ फिर 15 जमा 3 18 आ जाएगा जो कि निचली हद होगी। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे x और y का वेरिएंस, और फिर ऊपरी हद के लिए हम 17 में 5 जमा कर देंगे, ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो अब इस चीज़ का वेरिएंस 18 से लेकर, जिसमें हम 18 को शामिल कर रहे हैं, 22 तक होगा, जिसमें हम 22 को भी शामिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएंस जो है वो मीन वैल्यू से एक एक कदर ऊपर और नीचे थी, लेकिन अगर हम इसका मीन मालूम कर लें तो ये होगा 16 जमा 4 यानी 20 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि अब वेरिएंस मीन से दो कदम नीचे और ऊपर है, तो हमारे पास यूँ वेरिएंस की रेंज बढ़ जाती है। अच्छा, अब ज़रा इसका उलट काम करके देखते हैं कि अगर हम वेरिएंस का फ़र्क ले लें यानी x माइनस y का वेरिएंस ले लें, तो आपके ख़्याल में ये किसके बराबर होगा? तो भाई इसके लिए हमें x माइनस y की सबसे पहले निचली हद मालूम करनी होगी। तो निचली हद में हमें कम से कम कदर चाहिए जो कि इनके बीच में हो सकती है। तो सबसे कम कदर तब होगी जब हम x की सबसे कम कदर को माइनस कर देंगे y की सबसे बड़ी कदर से। तो यूँ फिर 15 माइनस 5 हम ले लेंगे अपनी निचली हद की सूरत में। और अब आते हैं इसकी ऊपरी हद पे। तो ऊपरी हद ज़्यादा तब होगी जब हम x की सबसे बड़ी कदर को जमा कर देंगे y की सबसे छोटी कदर से। तो यहाँ पे फिर 17 जमा 3 आ जाएगा, और यूँ फिर x माइनस वाई की रेंज कुछ इस तरह की दिखेगी कि x माइनस वाई 10 के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है
और 22 के बराबर या उससे कम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी हम वेरिएंस हटा देते हैं। ये असल में रेंज x जमा y को ही दिखा रही है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो अगर हम x माइनस वाई का मीन लेते हैं तो वो बराबर आ जाएगा 16 माइनस 4 यानी 12 के। और इस सूरत हाल में भी ये जो सबसे निचली कदर है और सबसे ऊंची कदर है वो मीन से ज़्यादा फासले पे है बनिस्बत यहाँ के। तो दोनों ही सूरतों में हमारी रेंज बढ़ ही रही होती है। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको यहाँ पर खिसकाती हूँ, जगह बनाते हैं ताकि फिर हम आराम से x जमा वाई का स्टैंडर्ड वेरिएशन मालूम कर सकें। इतनी जगह काफ़ी होगी। हाँ, तो अब मालूम करते हैं x जमा वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन। भाई, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये असल में दिखाने लगेगा वेरिएंस को, और वेरिएंस को तो आप देख चुके हैं कि हम जमा कर सकते हैं और उसका फ़र्क भी ले सकते हैं। तो यूँ फिर हम x के वेरिएंस को जमा कर देंगे y के वेरिएंस में। वेरिएंस असल में स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे x की 0.8 के बराबर है, यानी 0.8 के बराबर है। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.64 आ जाएगा। अच्छा, y का वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर से मिलता है। यहाँ पे y का स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर था 0.6 के, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.36 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे। जमा करने पे हमें 1 मिलेगा। तो x जमा वाई का वेरिएंस असल में 1 के बराबर है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएंस जो है जमा करने पे 1 ही मिले। ये बस ये मखसूस मिसाल है जहाँ पे ये 1 के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम हो जाए x जमा वाई की, तो फिर हम इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यूँ फिर x जमा वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर आ जाएगा 1 के। अब मैं फिर से दोहरा दूं कि हर दफ़ा दो वेरिएबल्स की वेरिएंस को जमा करके या दो वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड डिविएशन का जमा करके हमारे पास 1 नहीं आता। ऐसा बस सिर्फ इस मखसूस मिसाल में हो रहा है। खैर, इस पूरी बात का अगर खुलासा किया जाए तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि दो रैंडम वेरिएबल्स की वेरिएंसेस को तो हम जमा कर सकते हैं और उनके बीच का फ़र्क भी निकाल सकते हैं। इसी तरह दो रैंडम वेरिएबल्स के मीन को भी हम आपस में जमा कर सकते हैं और उनका फ़र्क निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप दो रैंडम वेरिएबल्स के सम का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना चाहते हैं तो उस पर यह तरीका लागू नहीं होता। उसके लिए आपको पहले दो रैंडम वेरिएबल्स के सम का वेरिएंस निकालना होगा और फिर उसका स्क्वायर रूट लेकर आप ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैंने अभी तक इसके पीछे की मंतक के ऊपर बात नहीं की। भाई घबराएं नहीं, मैं इतनी अहम बात से पीछा नहीं छुड़ा रही। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।